सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 13 तारीख को वैकेंसी निकली थी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में, वो आपको कैसे अप्लाई करनी है, क्या क्या डायरेक्शंस रहने वाले हैं और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। शुरू से लेकर आखिरी तक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरह अप्लाई करनी है और फीस भी किस तरह सबमिट करनी है। फाइनल स्टेज तक आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे चले जाना है, तो आपको ये पेज खुल जाएगा। फिर उसके बाद सबसे पहली जो आर्टिकल आपको दिखेगी मोहल्ला क्लिनिक वाला, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पेज में जो मैंने ओपन करवाया है इसमें सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगी ऑफिशियल, उसकी ऑफिशियल साइट की। ये देखो, अप्लाई हेयर DSHM-Delhi.gov.in। अब आपकी ये साइट खुल गई तो इसका ऑफिशियल पेज है ये दिल्ली गवर्नमेंट का, जहाँ पे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। इसमें डैशबोर्ड आप देख रहे होंगे, काफ़ी कुछ दिख रहा होगा। आपको इन सबको इग्नोर करना है, सीधे आ जाओ राइट साइड में। यहाँ पे देखो अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स, न्यूज़ एंड अपडेट्स और रिक्रूटमेंट या रिजल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेनल्ड फार्मासिस्ट एंड मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट फॉर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसको आपको क्लिक कर देना है। अगर आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का वो पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देना। वैसे लास्ट वीडियो में इसके ऊपर बना चुका हूँ, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना। तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है सबसे पहले। तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा और आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। वन बाय वन मैं कवर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले मैं बता दूँ आपको। जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन भरने, 13 अप्रैल से आप भर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पे 30 अप्रैल 2022 दिखा रखी है, वो भी रात के 11:59 पे। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैं बता देता हूँ। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है केयरफुली पढ़नी है, सिलेक्ट करना है नीचे आई एग्री और प्रेस स्टार्ट कर देना है आगे के प्रोसेस के लिए। डिटेल एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका होगा, और अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार और पढ़ सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड करके, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले आपके पास रेडी होना चाहिए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। स्कैंड कॉपी होनी चाहिए आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो की, वो भी कलर वाली, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और स्कैंड सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। फ़ोटो वही होगी जो इंश्योर करेगी सेम फोटोग्राफ कैंडिडेट की है जो अपलोड करी है पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ठीक है। वही होनी चाहिए जो आपने अपलोड करी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट के पास अपनी वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक्टिव होना चाहिए वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड और भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो है ना, वो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आपको रिसीव होंगे। तो ये दोनों तो एक्टिवेट होने ही चाहिए आपके। सेकंड पॉइंट में ये बता रखा है कि आप जितनी भी आपकी डिटेल हैं वो करेक्ट तरीके से भरें। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, आप एडिट कर सकते हैं बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब सबमिट जब तक आपने नहीं करा उसको आप एडिट कर सकते हैं। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो आप एडिट नहीं कर सकते, और फीस भी एक बार सबमिट हो गई तो आपको विड्रॉ या फिर रिफंड नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसेस भी आपको नीचे बता रखा है। सबसे पहले तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट बटन दबा देना है। साइन अप कर लेना है कैंडिडेट्स को। मदर नेम चाहिए होगा, कैंडिडेट नेम चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी ज़रूरी है। ये सब फिल करके आपको साइन अप कर लेना है। एक बार साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको ना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल दोनों पे ही आपको रजिस्टर्ड कोड और उसका पासवर्ड मिल जाएगा, तो उसे आप लॉगिन करके आप फॉर्म फिल के प्रोसेस पे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया, तो आप गो टू एप्लीकेशन सेक्शन में जाके टॉप राइट कॉर्नर पे मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट, यहाँ पे राइट साइड में जाके गो टू एप्लीकेशन में जाके अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और फी भी ऑनलाइन मोड के थ्रू, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग होगी, पेटीएम गेटवे के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दे रखी है यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए। फोटोग्राफ मैं आपको बता ही चुका हूँ, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, कलर होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड पीछे होने चाहिए, कैमरे में एकदम स्ट्रेट देखना है आपको, रिलैक्स फेस में। अगर किसी के पास ऐसी फोटो नहीं है वो जाके खिंचवा ले। फोटो का साइज यहाँ पे जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट बताया गया, वो भी 100 KB, और ऐसे ही यहाँ पे सिग्नेचर का साइज बताया गया है 30 KB। तो ये दोनों आप स्कैन कॉपी रखना, 30 KB सिग्नेचर की और 100 KB फोटोग्राफ की। और सिग्नेचर आपके ना वाइट ब्लैंक पेपर पे होनी चाहिए, वो भी ब्लैक इंक से। और ये नहीं कि पूरा पेज आप स्कैन कर रहे हो, सिर्फ सिग्नेचर वाला पोर्शन को आपको स्कैन करना है जेपीजी फॉर्मेट में। पूरा प्रोसेस होने के बाद, अपलोड होने के बाद आपको ना प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। चेक कर लेना कि आपने जो जो फॉर्म भरे, मतलब जो जो डिटेल भरी है वो सही होनी चाहिए आपकी।
एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो आप ना भी कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट चला जाएगा, मतलब पेमेंट गेटवे पे। जैसे आपने सबमिट कर दिया, अब आपसे फीस के लिए मांगेगा, भाई 10 इसकी फीस है, तो आप फीस भर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई एक्सेट्रा मेथड है ऑनलाइन के तो आज की डेट में, तो आप किसी से भी पेमेंट पे कर सकते हैं। अब ये जो आपने सारी डिटेल भरने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको ना एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसे मत भूल जाना, क्योंकि आगे फर्दर रेफरेंस में यही काम आएगी। आपको पूरा फॉर्म डाउनलोड कर लेना है जो भी आपने अप्लाई करा है फीस भरने के बाद। और लास्ट में बता रखा है आपको टेक्निकल क्वारीज क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू द फिलिंग अप ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एड्रेस हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो अब नीचे यहाँ पे आपको दे रखी है, तो आप इसको आई एग्री करके स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं कि आपको ना मतलब लैपटॉप लेके बैठना है या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेके बैठना है जिसमें आपको ये सब अप्लाई करना होगा। तो ये जो बेस्ट जो फॉर्म आपका फिलिंग होगा यहाँ पे दे रखा है एज क्रोमियम में, गूगल क्रोम में, वो भी वर्जन 59 या फिर उससे ऊपर वाला, मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 56 या फिर उससे ऊपर वाला। ठीक है, ये आपको उसी में अप्लाई करना है।